नमस्कार सभी व्यूवर्स का। मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी प्रिपरेशन मिस्टेक्स जो अक्सर एस्पिरेंट्स कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन या तो फिर डिले हो जाता है या फिर सिलेक्शन होता ही नहीं। और ये 10 मिस्टेक आपको देखना है कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो पहली मिस्टेक जो अभ्यर्थी करते हैं वो है एमसीक्यू सॉल्व ना करना, यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो प्रीलिम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। आपको एग्जाम में 120 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। या तो आप निगेटिव मार्किंग में नुकसान खा जाएंगे या फिर टाइम मैनेजमेंट में चूक जाएंगे। इसीलिए जितना ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि साथ के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें। दूसरा दूसरा है कि रिवीजन ना करना। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ढेर सारी मेहनत करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता। उसका कारण ये होता है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं। हमारा माइंड जो है, प्रकृति ने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम अगर 21 दिन तक जो हमने पढ़ा वो उसको नहीं हम अगर रिवाइज करते तो हम वो चीज़ें काफ़ी हद तक 90% तो भूल जाते हैं। इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हम समय समय पे रिवीजन करते रहें। ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर लागू होता है, चाहे वो सीसैट के सब्जेक्ट हो, चाहे जीएस के सब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे प्रीलिम्स मेंस, हर जगह आपको रिवीजन तो करना ही करना है। रिवीजन इज़ अ मस्ट। मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप रिवीजन को अपनी हैबिट बना लीजिए। बार बार रिवीजन ही इस एग्ज़ाम में सफलता की कुंजी है। मैंने ऐसा हैबिट बनाया था कि मैं सुबह जब भी पढ़ने बैठती थी तो मैं पिछला पहले रिवाइज करती थी 10 मिनट का टाइम निकाल के, उसके बाद ही मैं आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करती थी। आप भी ये हैबिट अपना करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सी सैट की तैयारी ना करना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, चूंकि पीसीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो वो सी सैट की तैयारी तक पहुंच ही नहीं पाते और जीएस में ही उलझे रह जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस सब अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन सी सैट वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी अभ्यर्थी देखे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आने के बाद सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के पहले जो गैप मिलता है उस गैप में सी सैट को पढ़ते हैं केवल, और इसके पहले वो सी सैट तैयार ही नहीं करते। जबकि सी सैट का भी अपना वैल्यू है। आप सबको पता होना चाहिए कि आपकी जीएस की कॉपी तभी चेक होती है जब आप सी सैट क्वालिफाई कर लेते हो। सपोज दैट कि अगर आपने जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लिया है, बहुत मेहनत की, लेकिन आप सी सैट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आप मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है। इसीलिए आप बिल्कुल सी सैट को भी साथ के साथ तैयार करते रहिए। अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जीएस अपने आप में बहुत ह्यूज है, तो आप एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले तो आप सी सैट को ज़रूर अपनी पढ़ाई में शामिल करिए। और उसके जितने भी सेक्शंस हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ, रीजनिंग और आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वाला पोर्शन, इन सब को जो है अच्छे से टाइम दे करके रिवाइज करना होता है, तभी सीसैट आपको अच्छे से क्लियर होता है। अगली मिस्टेक जो आप करते हैं वो है सभी सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस ना बनाना। कई बार क्या होता है कि इतने ढेर सारे सब्जेक्ट में से कुछ हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हम पढ़ना पसंद नहीं करते, या फिर हर व्यक्ति की टेक्निक अलग अलग होती है चीज़ों को पढ़ने की। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अगर उन्होंने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री सोचा कि आज पढ़ेंगे या हिस्ट्री के 2 चैप्टर तैयार करेंगे, तो वो सारा सारा दिन हिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं आता। और वो अपने लिए जो टारगेट सेट करते हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है कि वो एक ही सब्जेक्ट की तरफ उसमें ज़्यादा झुकाव रहता है, जबकि एग्ज़ाम जो है उसमें सभी सब्जेक्ट आने हैं, सबका वेटेज है। इसीलिए शुरू से ही ये ज़रूरी है कि आप सभी सब्जेक्ट के बीच में पढ़ाई को लेकर बैलेंस बनाइए। अगर हिस्ट्री को टाइम दे रहे हैं तो पॉलिटी को भी टाइम दीजिए, और एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर अभ्यर्थी यही गलती करते
करते हैं, इसकी वजह से फिर उन्हें बार बार अटेम्प्ट देना पड़ता है और फिर वो निराशा के घेरे में आ जाते हैं। अगली मिस्टेक जो करते हैं कि ढेर सारी टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हैं बच्चे। माना कि एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है और एग्जाम सिचुएशन में खुद को रखकर आप अपने स्कोर का आकलन कर सकें। लेकिन किसी भी टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाएंगे। अभ्यर्थी कई बार क्या करते हैं, चूंकि आजकल मार्केट में और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सारा मटेरियल, तो अभ्यर्थी जितनी भी उनको टेस्ट सीरीज दिखती हैं मार्केट में या जितनी भी अवेलेबल होती हैं वो सब खरीद कर ले आते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं और फिर टेस्ट सीरीज में ही दिन भर लगे रहते हैं, जिससे उनके जो जीएस के कोर्स टॉपिक्स हैं वो छूट जाते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज़ के पीछे इतना नहीं भागिए कि आपका जो है जीएस की जो बुक्स हैं वो कंप्रोमाइज होने लगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, पर सारी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करनी है। कोई भी व्यक्ति सारी पब्लिकेशन की सारी टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर सकता है। इसीलिए आप अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी जो है स्ट्रेटजी आपको शुरू से बना के चलनी होगी कि आपको कितने टेस्ट लगाने हैं और कितनी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। अगला जो है वही इसी से रिलेटेड है कि जीएस की कोर बुक्स ना पढ़ना। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हैं या फिर एनसीईआरटी पे सारा टाइम लगा देते हैं, 6 से पूरा एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। आपको शुरू से ही ध्यान रखना है आपकी जो मेन तैयारी होती है वो आपकी जीएस की कोर बुक से होती हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एसके पांडे की तीनों पार्ट ले लीजिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं और उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। मेन पॉइंट को अंडरलाइन करिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा लेने से आपकी सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं। इसीलिए आपको अगर सब कुछ कवर करना है, बिल्कुल आपका बेस फंडामेंटल मजबूत करना है, तो आपको जीएस की कोर बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। और बच्चे यही गलती करते हैं, वो यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, इंटरनेट से पढ़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कोर बुक्स नहीं पढ़ते। इसीलिए आप कोर बुक्स पे भरोसा रखिए। आप एक बार लक्ष्मीकांत को अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, कुछ उसके बेसिक नोट्स बना लीजिए, बार बार उसी को रिवाइज करिए। फिर आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत पॉलिटी को लेकर नहीं होगी। बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अक्सर अभ्यर्थी यही गलती करते हैं और इसीलिए फिर उन्हें अल्टीमेटली नुकसान होता है। अगली गलती, करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा महत्व दे देना। हम सभी जानते हैं कि 150 में से 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर को आते हैं और करंट अफेयर अपने आप में सफलता दिलाने के लिए प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बिना इसको पढ़े आप सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन करंट अफेयर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भवसागर है। आपको लगभग 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना होता है। और अभी हाल में ट्रेंड देखा गया कि बहुत पुरानी सरकारी योजनाएं भी पूछ ली गई। तो करंट अफेयर की कोई सीमा नहीं है। आपको अपनी बाउंड्रीज खुद तय करनी होंगी कि आपको कितना समय देना है। या तो फिर आप जीएस अच्छे से तैयार है आपका, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना चाहें उतना समय करंट अफेयर को दे सकते हो। लेकिन अगर आपका जीएस अभी नहीं तैयार है, रिवीजन नहीं किया है, नोट्स वगैरह ठीक से नहीं बना है, तो फिर आपको देखना होगा कि आपको कितना समय करंट अफेयर को देना है। सेक्शंस में आपको बांटना ज़रूरी है पेपर को और उसी में अपनी लिमिटेशन भी तय करनी होगी कि किस सेक्शन, किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। करंट अफेयर ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि आपका जीएस उससे कंप्रोमाइज़ हो जाए। पहले जीएस की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ें। उसमें भी आप ये देखें कि आपको कितना समय देना है। और अगली गलती क्या करते हैं बच्चे, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागने लगते हैं। जैसा कि ये सूचना क्रांति का युग है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है और दुकान पे, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और अभ्यर्थी इतना उत्सुक होते हैं कि वो सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। रैदर वो सब कुछ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि सब कुछ अपने पास बटोर के रख लेना। अगर कोई नई किताब आ गई, नई टेस्ट सीरीज आ गई, कुछ भी नया आ गया तो वो सब ले के रख लेना चाहते हैं। या इंटरनेट पे कोई PDF नया मिल गया तो उसको डाउनलोड करके रख लेना चाहते हैं, भले ही उसको कभी खोल के पढ़े ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। बुक लिस्ट का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। एक सेलेक्टिव रिसोर्सेज रखिए, बार बार उन्हीं को रिवाइज करिए।
यही सफलता का मूल मंत्र है। जितना भी आप किताबों के पीछे, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागोगे, उतना ही आप जो है पिछड़ते चले जाओगे अपने लक्ष्य की तरफ। इसीलिए आप मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागना बंद कर दीजिए, रिलायबल बुक्स लीजिए हर सब्जेक्ट की और उन्हीं को बार बार पढ़िए। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि भटकाव, इतना ज़्यादा भटकाव हो चुका है तैयारी को लेकर, गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस भरी पड़ी हुई है हर जगह। और उससे भी ज़्यादा जो आजकल भटकाव एक हमारी लाइफ स्टाइल में शामिल हो चुका है वो है सोशल मीडिया। यानी हमारा मोबाइल ही हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी। अब आपको तय करना है कि आपको उससे किस तरीके से काम लेना है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। या तो फिर आप अपने सोशल मीडिया के ऐप्स तैयारी के समय तक कुछ अनइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर आप अगर अपने पे कंट्रोल रख सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं, तो आधा घंटा या जितना भी आपको लगता है आप उतनी बाउंड्री सेट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर टाइम नहीं बिताऊंगा या बिताऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा भटकाव है। इसके साथ ही मैं आपको सलाह दूंगी कि गाइडेंस और मिस गाइडेंस में फ़र्क समझिए। मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो भटकाव से बचिए और फोकस्ड रहिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए और फिर उसी को फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर अभ्यर्थी करते हैं और फिर अपने लक्ष्य में पीछे होते चले जाते हैं। उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, सफल नहीं होते, तो फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलतियां आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं तो तुरंत उसको आप पिकअप कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।